Hello students, let's see this question. The question says the increasing order of electron affinity of the electronic configuration of elements is. यहाँ पे चार एलिमेंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अरेंज करना है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होता है कि जब कोई आपका न्यूट्रल गैसियस एंड आइसोलेटेड एटम की वैलेंस शेल में जब आप एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, ऐड करवा देते हो, तो ये मोनोवैलेंट एनायन में कन्वर्ट होता है. जब मोनोवैलेंट एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि न्यू इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवा रहे हो, यानी कि न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी. अट्रैक्टिव फोर्सेस जब बनती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, सिंस ये नेगेटिव वैल्यू होगी, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही ज्यादा आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वेलकम हुआ है, यानी कि वो एक्सेप्टेबल हो रहा है. ठीक है, एक्सेप्टेबल है, राइट. उस केस में आपको बस क्या करना है, अरेंज करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट में लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. तो यहाँ तक ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, हमारी नियन की कॉन्फ़िगरेशन होती है. ये हमारी नियन की कॉन्फ़िगरेशन है. और आगे लिखा है 3s2 3p5. तो 3p5 के अंदर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, ये मैक्सिमम 6 कर सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया तो ये क्या बन जाएगा, 3s2 3p6 बन जाएगा. यानी कि ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई. जो रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही करेगा. ठीक है. अच्छा, अब सेकंड में देखो लिखा है 1s2 2s2 2p3. 1s2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम की, राइट. हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है. उसके बाद लिखा हुआ है 2s2 2p3. हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है किसमें, 2p के अंदर. 2p के अंदर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आप अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो क्या कर दोगे, इसको 2s2 2p4 में कन्वर्ट कर दोगे. ना तो हाफ फिल्ड रही, ना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया, राइट. ये इतने अच्छे तरीके से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं करेगा. थर्ड में देखो 1s2 2s2 2p5. अगेन यहाँ तक तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है. उसके बाद 2p के अंदर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p6. यानी कि किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, ये नियन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है. ठीक है. यानी कि थर्ड वाला क्या कर रहा है, नियन की कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है. क्लियर. यानी कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही करेगा. फोर्थ में देखो 1s2 लिखा है, 2s2 लिखा है, 2p6 लिखा है, यहाँ यानी कि यहाँ तक तो नियन की कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, नियन की कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद में 3s1 लिखा हुआ है. अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करवा दिया तो ये क्या बन जाएगा, नियन 3s2 बन जाएगा. ठीक है, 3s2 बन जाएगा. अब ये हमने देख लिया कि जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनने वाली हैं वो ये बनने वाली हैं. तो अब हमें बस इतना बताना है कि कौन से प्रोसेस के अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा जल्दी रिलीज हो जाएगी. ठीक है, सबसे ज्यादा रिलीज हो जाएगी. क्लियर. अच्छा, अब यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, अब देखो सबसे इतना तो पता चल गया कि सबसे कम एनर्जी आपके सेकंड वाले में रिलीज होगी. क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले में एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रहा है, थर्ड में एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रहा है, फोर्थ वाले में आपका 3s1 था 3s2 हो रहा है, मतलब s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है. लेकिन सेकंड एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी स्पेशल नहीं है, सेकंड में सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी. अगर आप ऑप्शंस भी देखो तो किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा, इस वजह से सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट निकल के आता है. ठीक है. और अब देखो सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी किसमें रिलीज होगी, फर्स्ट प्रोसेस में रिलीज होगी. ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे नियन बन रहा है, यहाँ पे आर्गन बन रहा है. यहाँ पर जब अगर आप देखोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका किसमें ज्यादा होना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं, मैं कहूंगी अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन जब 3p के अंदर आएगा तो उसको स्पेस अच्छा खासा मिलेगा. यानी कि अगर आप फर्स्ट में और थर्ड एलिमेंट में चेक करोगे तो फर्स्ट में आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, और थर्ड में 2p ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है. तो 2p का साइज छोटा होता है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे, और 3p का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होंगे, कम होंगे. वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से वेलकम करेगा, और सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी. कोई भी एनर्जी आपके रिपल्शन को ओवरकम करने में नहीं जाएगी. इस वजह से यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट आया, फर्स्ट की एनर्जी सबसे ज्यादा हुई, फिर ऑब्वियसली थर्ड की होगी, और उसके बाद आपके फोर्थ की होगी. ठीक है, फोर्थ की क्यों हो रही है, देखो क्योंकि कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी अटेन नहीं हो रही है, बट इतना ही है कि 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है, राइट. और 3s ऑर्बिटल थोड़ा न्यूक्लियस के क्लोजर होता है, इस वजह से एक्सेप्टेंस थोड़ा इजीली हो जाएगा. ठीक है, इन कंपैरिजन टू सेकंड वाले में. क्लियर.
सो आपका ये ऑर्डर आपका निकल जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.